बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ एक के बाद एक नया महाज जो है वो गर्म कर रही है। बयानिए की बात करें तो बयानिए की जंग में तहरीक इंसाफ को हराना पहले भी नामुमकिन था। अब रोज़ वज़रा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बयानिया जो है वो नहीं बन पा रहा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें, इमरान खान को जेल बदलने की बातें भी हो रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इसके साथ साथ PTI के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होने जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्या आपकी राय है सदीक जान साहब? बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। मैं वैसे तो ये नहीं कहता होता, लेकिन इस वक्त जो बड़े फ़ैसले हुए हैं, एक अहम मीटिंग और 2 अहम मीटिंग्स में, वो मैं अपनी YouTube चैनल पर बता चुका हूँ। अगर कोई सुनना चाहे तो वहाँ जाके सुन ले, जिसमें मैंने बताया कि एक शहर इक़्तिदार में अहम मुलाकात हुई है, उसके हवाले से मैंने बताया है क्या फ़ैसले हुए हैं। और दूसरा मैंने बताया है कि हुकूमत का जो इस वक्त एतमाद की वाहिद उम्मीद है, उसका गला घोंटने का फ़ैसला किया गया। और वो ये है कि PTI के अंदर जो मीर जाफ़िर और मीर सादिक असल वाले हैं, ये भी बताना पड़ता है कि मैं इस पर खैर अपनी वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि असल मीर जाफ़िर मीर सादिक कौन है, जो पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं, ग्रुपिंग किए हुए हैं, और जो अंदरूनी जिनकी लड़ाइयों की वजह से PTI को नुकसान हो रहा है। और हुकूमत बड़ी होपफुल है कि यार ये तो अंदरूनी तौर पर लड़ रहे हैं, और कुछ लोग उन्होंने प्लांट भी किए हुए हैं और वो अंदरूनी तौर पर इनको उलझाए रखेंगे और ये कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे। तो उन असल मीर जाफ़िर और मीर सादिक जो हैं उनको एक्सपोज करने का और पब्लिकली नेम एंड शेम करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन असद चौधरी साहब आगे बढ़ें, मुझे ये बताएं कि कल बल्कि PTI की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उनके पास एक रिपोर्ट है जो उन्होंने मीडिया के हवाले से देखी है कि 71 प्रोग्राम हुए हैं, 71 टॉक शोज ऐसे हुए हैं जिसमें या तो तहरीक इंसाफ का जो है वो गेस्ट बैठा हुआ था, या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ी डिटेल में लोगों के सामने रखा गया। 71 प्रोग्राम, 71 प्रोग्राम्स एक दिन में, एक रात में, प्राइम टाइम में 71 प्रोग्राम्स में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ गया है। और तहरीक इंसाफ के या तो नुमाइंदे बैठे थे या उनका मौक़िफ़ बयान किया गया, नुमाइंदे नहीं भी थे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के बाद, सोशल मीडिया पर तो पहले ही उनका कब्जा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका कब्जा होता था, लेकिन फिर वो कब्जा वागजार करवा लिया गया और वहां पे तजावुज़ात कायम कर दी गई थी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कल तहरीक इंसाफ ने वो कब्जा वापस ले लिया मेन स्ट्रीम मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पे कब्जा वापस लेना इतने तल्ख माहौल में, जब इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाएगी, इनका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा, ऐसे वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पे कब्जा वापस लेना यह तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, आप देख लें इस वक्त सोहेल आफरीदी को, अगर आप देख लें, सोहेल आफरीदी का राज है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने वो जो अपनी तकरीर में पेशावर में कहा था कि ये क्या है कि इसका उसका और तुम नाम क्यों नहीं लेते, और नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, इस साउंड के ऊपर टिकटॉक के ऊपर 1 लाख से ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं। इमेजिन करें। आप ट्विटर के ऊपर देखें, जब पीक पे थी पूरी कैंपेन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टॉप 3 ट्रेंड्स जो हैं ट्विटर के ऊपर वो तहरीक इंसाफ के थे। देखें, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे तो कब्जा है ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनका कब्जा हो चुका है। इस अंदाजा लगाएं कि 20 अरब रुपए 3 सालों में खर्च करने के बावजूद हुकूमत कब्जा खो बैठी है। हुकूमत का कब्जा नहीं रहा मेन स्ट्रीम मीडिया पर। 71 प्रोग्राम्स अगर उनके ऊपर हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो आप अंदाजा लगाएं। फिर तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रेटेजी देखें। नैरेटिव की जंग में तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला इस वक्त नहीं कर सकता। आप 50 अरब लगा दें, कैसे? जुमे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DJ इश्तियार साहब की, उसमें मौजू इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि सारे प्रोग्राम्स उस दिन इमरान खान के खिलाफ हुए, लेकिन जिक्र तो इमरान खान का हुआ। हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, बात तहरीक इंसाफ की हुई। इतवार वाले दिन पेशावर जलसा था, 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं सोहेल आफरीदी की तकरीर के सोशल मीडिया के ऊपर, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उनकी तकरीर सुनी है। फिर उसके बाद आ जाए सोमवार को वही जलसा डिस्कस हुआ। मंगल को तहरीक इंसाफ का वो इमरान खान की बहनों ने धरना दिया, वो सारा मौजूद बहस रहा। फिर इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ, जो बर्बरियत हुई, उसके ऊपर बुध वाले दिन 71 टॉक शोज में PTI के हक में बात हुई, 71 टॉक शोज में। तो तहरीक इंसाफ, अच्छा अब आ जाए, आज जुमेरात है, आज सोहेल आफरीदी ने अडयाला के बाहर जाना है, सोहेल आफरीदी डिस्कस होंगे। जुमे को एक और उन्होंने एक्टिविटी रखी हुई है, इतवार को फिर जलसा है कोहाट में, फिर इसी तरह से अब हर इतवार को एक जलसा होगा। फिर कौमी कॉन्फ्रेंस जो 20-21 को
बुलाने का फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से, उसकी इन्विटेशंस जारी होंगी, उसके लिए राब्ते हो रहे होंगे, उसके लिए मुलाकातें हो रही होंगी, फिर वकला की एक्टिविटीज़। फिर मतलब कहने का मकसद यह है कि इस हुकूमत को नैरेटिव के मैदान में पांव रखने की जगह नहीं देगी तहरीक इंसाफ। भाईजान इस वक्त जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ आगे कुछ ऐसे में अब वो रिपीट हो जाएगा। मैं बड़ी डिटेल से अपने ब्लॉग में बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ क्या क्या करने जा रही है। इनको नैरेटिव के मैदान में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप मुझे बताएं कि इंडोनेशिया का सदर आता है, सोमवार और मंगल को वो पाकिस्तान में थे, कुछ और भी मेहमान आए हुए थे बाहर से। कोई पूरे पाकिस्तान में आपने कहीं पे कोई एक लम्हे के लिए भी सुना है कोई डिस्कस कर रहा हो कि यार ये इंडोनेशिया का सदर आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, क्या यादाश्तें साइन हो रही हैं? एक तो वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं कि उसके अलावा कोई लोग सुनना चाहते ही नहीं है। दूसरा, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का मसला है, इनकी शक्लों का मसला है, इनके चेहरों का मसला है। इन पे लोग एतमाद भी नहीं करते क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोला है। इन्होंने अवाम के साथ वो कर छोड़ा है कि लोग अब इन पे एतमाद ही नहीं करते। लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। ये जो बात करते हैं लोग उसको उल्ट समझते हैं। तो लिहाजा बयानिए के मैदान में तहरीक इंसाफ इतनी तेजी में आगे जा रही है, अवाम उनके साथ है, सोशल मीडिया उनके साथ है। इतवार वाले दिन जलसा था, उस जलसे की कवरेज हुई। उस जलसे में सोहेल आफरीदी की जो तकरीर है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अंदाजा लगाएं। ये तो मेरी सोमवार की जो उन्होंने रिपोर्ट शेयर की हुई थी वो है। मंगल बुध के अगर आप मिला लें तो हो सकता है ये 7-8 करोड़ लोगों तक हो गई हो। फिर आप देखें उनकी तकरीर मौजूद बहस थी, हर जगह, हर चौक चौराहे पे बात हो रही थी। उनके वीडियो, उनके खिताब में एक जो उन्होंने कहा था ये क्या है, इसका उसका उसका इसका, तुम नाम क्यों नहीं लेते, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, नाम याद रखना। इस साउंड के ऊपर 1 लाख से ज्यादा टिकटॉक वीडियोस बनी हैं। तो अब आप आगे देख लें उनकी हिकमत अमली। सोमवार को जलसा उनका डिस्कस हुआ, मंगल को इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर गई, अडयाला की कवरेज होती रही। रात को उनके ऊपर जो जबर हुआ, जो बर्बरियत हुई, उसके बाद अगले दिन बुध को 71 टॉक शोज में उसके ऊपर बात हुई। अच्छा, अब आज जुमेरात है, आज सोहेल आफरीदी अडयाला के बाहर जाएंगे। अच्छा, जुमे को फिर उन्होंने एक एक्टिविटी रखी हुई है, इतवार को कोहाट में जलसा है, फिर उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज, फिर मंगल को फिर बहनें जाएंगी, फिर जुमेरात को सोहेल आफरीदी जाएंगे, फिर इतवार को जलसा होगा। तहरीक इंसाफ बयानिए के मैदान में पांव रखने की जगह नहीं दे रही है इस हुकूमत को, और इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही। और ये जो बात होती है ना, मुझे ये नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही है, ये नहीं कही, लेकिन ये जो अभी जब बातें चल रही थी जिसमें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी, शायद आसम शराजी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी ये समझते हैं जब तक इमरान खान जेल में रहेगा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो मजलूमियत कार्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप मुझे बताएं, ये जो इमरान खान साहब की बहन के गिरने की वीडियो सामने आई, हर दिल को उसने दुखी नहीं कर दिया, लोगों को तकलीफ नहीं देखी, लोगों ने आपने लोगों की तकलीफ नहीं देखी कि लोग कितनी अजियत और तकलीफ में थे। क्या इमरान खान और उनकी बहनें ये सलूक डिजर्व करते हैं जो उनके साथ किया जा रहा है? शौकत खानम का बेटा और बेटियां ये सलूक डिजर्व करती हैं? जिस इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, उसने हेल्थ कार्ड दिया, उसने कोविड में डिलीवर किया, मुल्क के लिए सोचा, बैरून मुल्क से असासे जदादें बेच के सब कुछ पाकिस्तान लाया, पाकिस्तान को इज्जत दी, पाकिस्तान को मकाम दिया, पाकिस्तान को नाम दिया, क्या वो ये डिजर्व करता है जो कुछ उसके साथ हो रहा है? देखें, ये हुकूमत इस हद तक जरूर कामयाब है कि इन्होंने पीटीआई को अंदरूनी तौर पे इतना उलझा दिया है कि इन्हें ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को बड़ा मार्च नहीं कर सकती। ये भी गलतफहमी खत्म होने वाली है। लेकिन बयानिया तहरीक इंसाफ के हक में बन रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की इस निज़ाम से और इस हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। और यही डिस्कशन हुई है महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सोहेल खान आफरीदी के दरमियान कि हमने अब इस गुस्से को, इस नफरत को कैसे जो है वो चैनलाइज करना है। और 31 वाली कॉन्फ्रेंस, 20-21 दिसंबर वाली कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। उसके लिए अब मुलाकातें होंगी, खबरें आ रही होंगी, सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही होंगी, चीजें आ रही होंगी। और अगर तो सलमान अकरम राजा साहब अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जो उनको कहा जा रहा है आपके एक्सरसाइज करें, और खान साहब को आप पे एतमाद है और आप कंप्रोमाइज नहीं है, आप ले नहीं है, आप चाबी वाले खिलौने नहीं है, और लेकिन आपका एक मसला है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते, आप उसको करें। अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, उन्होंने पॉलिटिकल जो नई कमेटी बनानी है वो अच्छी बना दी, और जो महमूद खान चकजई साहब, अलामा साहब और सोहेल आफरीदी साहब के दरमियान डिस्कस हुआ, जो कमेटियां बनाने की वजह से अगर वो बन गई तो और ज्यादा इस हुकूमत की तबाही फिरना शुरू हो जाएगी। असल और जो एक बात उस मीटिंग में हुई है जो बड़ी अहम है, उसमें यही हुआ कि एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशूज का और तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का। मोटी मोटी बात तो करते हैं कि मुल्क में आइन होना चाहिए, कानून होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, 26वीं तरमीम 27 नहीं होनी चाहिए थी, ये बातें तो ठीक है, लेकिन अवाम के इशूज कहाँ आप डिस्कस करते हैं?
यहाँ पे 2 दिन पहिया जहां हड़ताल रही ट्रांसपोर्टर्स की, पीटीआई और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान गायब थे। जो आवाम इस वक्त किसानों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर कोई उस तरह से बात नहीं करते। हालांकि इमरान खान साहब की बहन ने, डॉक्टर उस्मान ने कहा कि इमरान खान बहुत दुखी थे किसानों के लिए। 2 दिसंबर को उन्होंने आगा कि इमरान खान बहुत दुखी थे किसानों के लिए। फिर पीटीआई ने उसके ऊपर क्या किया? कोई किसानों से मुलाकात की है? कोई डेलीगेशन मिला है किसानों के साथ? कोई किसानों के साथ ग्राउंड पे गए हैं? देखें, एक है बयानी की जंग, वो तहरीक इंसाफ जीत रही है, हुकूमत की अपनी हकमाकतों की वजह से जीत रही है। मजलूमियत कार्ड बहुत जबरदस्त तरीके से उनके हक में इस्तेमाल हो रहा है, और हुकूमती कारकर्दगी को अगर वो एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, हुकूमती स्कैंडल्स को अगर वो इशू बना देते हैं, तो इस हुकूमत के लिए और ज़्यादा जो है वो परेशानी बढ़ जाएगी। तो बहरहाल लगता यही है कि आने वाले दिन मजीद इस हुकूमत के लिए खतरनाक होंगे, और तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रही है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जिससे खौफ का जो एक तासुर बना हुआ है, वो तासुर जो है वो ख़त्म हो। सदीक जान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो कुछ अडयाला के बाहर हुआ है, इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत हुई है, उसके बाद ये सवाल हो रहा है कि अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। देखिए, सूरत हाल कल काफ़ी चेंज नजर आई, यानी 2 दिन ये जो कुछ अलीमा खानम साहिबा और इमरान खान साहब की दीगर बहनों के साथ हुआ, उससे पहले सूरत हाल थोड़ी सी चेंज नजर आई, या खासी चेंज नजर आई। दोनों एंगल्स से आप देख सकते हैं, क्योंकि फैसल वाडा और ये सारे कह रहे थे कि सोमवार से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत सख्त चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सोमवार को कोई खास चीज़ नहीं हुई। मैं बड़े डिटेल से इस पर ब्लॉग कर चुका हूँ कि सोमवार को कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसको आप कहेंगे बहुत गैर मामूली चीज़ हो गई OPTI के खिलाफ। मंगल को भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं हुई, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर इमरान खान साहब की बहनें रात तकरीबन कोई 1:30 बजे तक बैठी रही, कुछ नहीं उनको कहा गया। तो फिर ये सवाल उठने लगे कि ये बड़ा हैरान कौन है, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि इमरान खान साहब की बहनों को इस तरह से बैठने दिया गया हो, और एक ऐसे वक्त पे जब इतनी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हों और इतनी धमकियां लगाई गई हों, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितनी बड़ी तादाद में और अरकान असम्बली आए, उनको नहीं रोका गया, और इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी, उनको भी कुछ कहा जा रहा था। तो मैं खुद बड़ा लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ये तो बड़ा हैरान कुन है कि धमकियां बहुत ज़्यादा लगाई गई, लेकिन किया कुछ नहीं गया। लेकिन खैर, हमारा वो तजिए, तबसरे, वो अंदाजे सारे उस वक्त गलत साबित हुए जब इमरान खान की बहनों पर और ख़वातीन पर ख़ास तौर पर जो है वो हमला कर दिया गया वाटर कैनन के ज़रिए। और रात के पिछले पहर जब 8-9 पे टेम्परेचर था और बहुत ही शदीद सर्दी थी, और उसमें इमरान खान साहब की बहनों पे जिस तरह से अटैक किया गया और जिस तरह से वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, वो इंतहाई शर्मनाक और एक पाकिस्तान की तारीख के स्याह अफवाह में से एक स्याह बाब है। तो अब यह है कि अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो ज़ाहिर है, आज इसमें कोई शक नहीं है कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरा तो ये ख्याल है कि होगी, और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरह से पहले इमरान खान साहब की बहन के सर से चादर खींची गई थी, और उस चादर खींचने की वीडियो नहीं थी, और नून लीग ने पूरा प्रोपेगेंडा किया था कि जनाब कहाँ है, अगर चादर खींची गई तो वीडियो कहाँ पर है। लेकिन अब तो वीडियो भी मौजूद है, अब तो उस बर्बरियत की वीडियो भी मौजूद है, और इमरान खान साहब की जो बहन गिरी वो भी वीडियो मौजूद है। और जो चीखो पुकार थी उस वक्त, जो ख़वातीन के साथ हुआ, जो कुछ हुआ, वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये कभी नहीं भुलाया जाएगा। और लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान, अगर अब इमरान खान निकल के कहते हैं कि जी मैं जो है वो पाकिस्तान की खातिर माफ़ करता हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इमरान खान को हम ये चीज़ें माफ़ नहीं करने देंगे जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ हुआ है। ज़ाहिर है, इमरान खान की बहनें, शौकत खानम साहिबा की औलाद, वो कम अज़ कम ये डिज़र्व नहीं करती जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान जिन्होंने शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, उनको कोई 800 और मेरे ख्याल को 65 दिन हो गए हैं नाहक कैद हुए, और उनको आइसोलेट कर दिया गया है। उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें वो। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें जो अपने भाई से मिलने जाती हैं, और वो उनका आइनी और कानूनी हक है, तो उनको ना मिलने देना और फिर उन पर बर्बरियत करना, तो ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब, उनकी बहनें, वो कम से कम ये डिज़र्व नहीं करते, ये सलूक ये डिज़र्व नहीं करते जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जो कि बहुत तकलीफ दे है। अब इसके बाद चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ेंगी। एक तो ये है कि क्या ये जो टेम्परेचर तो ऊपर गया है, ज़ाहिर है, और टेम्परेचर जहाँ पे ऊपर गया है तो दबाव भी बढ़ गया है सिस्टम के ऊपर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दबाव बढ़ा, और इसके बाद तो और ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इस वक्त भी ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है, एंड कुछ देर बाद आप देखेंगे या अब तक हो चुका होगा, इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी होगी। तो क्या इसके बाद कोई एक सिस्टम दबाव में आकर और थोड़ा सा पस पर्दा राब्ते शुरू कर देगा, और तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ को इस तरह से लेगी कि चले अब, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि बातचीत हो,
और राब्ता अगर कर लिया जाए महमूद खान चगरई साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, जिनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है, तो क्या उसके बाद वो बातचीत शुरू कर देंगे? एक ये है। दूसरा है कि नहीं, अब लड़ाई उस नहज पे चली गई है कि सिस्टम को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस निज़ाम को 26 नवंबर से फ़र्क नहीं पड़ा, जिस निज़ाम को सानिया मुरीद के से फ़र्क नहीं पड़ा, 3.5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, तो इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो और ज़्यादा जुल्म करेंगे, वो और ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेंगे, वो और ज़्यादा सख्तियाँ करेंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो क्या उस तरफ चीज़ें जाएंगी? अगर उस तरफ चीज़ें जाती हैं तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कोई लॉन्ग मार्च की वो कॉल दे देंगे या कोई लाएमल वो अनाउंस कर देंगे? ये देखना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त तक अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली खासी कामयाब जा रही है। वो नैरेटिव बना रहे हैं और सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। आप ये देखें कि जुमे वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी डिस्कस कौन हुआ? इमरान खान। जुमे वाले दिन के बाद हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन डिस्कस हुआ? तहरीक इंसाफ और इमरान खान। इतवार को सुहेल आफरीदी साहब ने जलसे में जो तकरीर की, तहरीक इंसाफ वालों ने तकरीरें की, डिस्कस कौन हुआ? सुहेल आफरीदी, तहरीक इंसाफ। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि से पहले दिन, यानी सोमवार के दिन, जब ये इतवार को जलसा हुआ, सोमवार के दिन 40,000 वीडियोस बनी टिकटॉक के ऊपर। 40,000 टिकटॉक के ऊपर। वो टिकटॉक का एक सिस्टम है ना कि कुछ चीज ट्रेंडिंग में आ जाती है और एक जो साउंड होता है उसको वो अप्लाई करके लोग, और उसका वो खुद, वो आप देखते हैं टिकटॉक, बहुत सारे लोग देखते होंगे एक्शन करके खुद, और वो टिकटॉक बनाते हैं। पहले दिन 40,000 और अगले दिन यानी कल मंगल को उससे ज्यादा। कोई अब तक वो बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक पर आ चुकी हैं, जो जिसमें सुहेल आफरीदी की अपनी ओरिजिनल वीडियो भी शामिल है और उसको जो कॉपी किया गया है कि इसका मतलब वो जो उन्होंने सारा कहा था कि तुम नाम क्यों नहीं लेते, और नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और नाम याद रखना, वो जो उन्होंने किया था तकरीर में, उसके ऊपर यानी आप अंदाज लगाएं। खैर, फिर क्या हुआ? सोमवार को भी वही चलता रहा कि जो तकरीरें थी वो सारा चलता रहा। मंगल को क्या हुआ? मंगल को ये इमरान खान की बहनें पहुंची, उसके बाद ये सारी चलता रहा, रात तक ये चलता रहा। रात को जब बर्बरियत हुई उसके बाद से अब तक आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में यही डिस्कस हो रहा है। क्या आपने देखा है पूरे पाकिस्तान में किसी को डिस्कस करते हुए कि इंडोनेशिया का सदर आया हुआ था? क्या किसी ने कोई और चीज डिस्कस की है? किसी ने पूछा है कि नवाज शरीफ क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या सोच रहा है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, उनकी हुकूमतें क्या कर रही हैं, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव, सोशल मीडिया तो 100% एक ही चीज डिस्कस हो रही है और वो है इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। इमरान खान के अलावा कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। और फिर आप एक चीज और देखें कि इमरान खान साहब की बहनों के सर से दुपट्टा खींचा गया और एक मंगल को, उसके बाद जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात सुहेल आफरीदी धरना दे देते हैं। उससे नेक्स्ट मंगल को इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात करवा दी जाती है, इमरान खान साहब का पैगाम आ जाता है, वो डिस्कस होता है और फिर वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर लें कि जुमे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो सारी चीजें हुई। और उससे पहले जुमेरात को सुहेल आफरीदी NFC की मीटिंग में आए थे, उसके बाद अडयाला गए थे, उस दिन भी सुहेल आफरीदी। अब आप देखें आगे क्या होगा। अच्छा, पहले यहाँ पे एक इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस तरह से कामयाब जा रही है कि सिस्टम जो कुछ कर रहा है, निजाम जो कुछ कर रहा है, उससे नैरेटिव और ज्यादा तहरीक इंसाफ का आगे बढ़ रहा है। उनकी मजलूमियत का कार्ड और ज्यादा चल रहा है, लोगों के एहसास, जज्बात और ज्यादा उनके साथ हो रहे हैं। देखें, अब लोग रोजाना की एक्टिविटीज के ऊपर तो नहीं निकलते। लोग कहते हैं कि अब हम तभी निकलेंगे जब आप फाइनल कॉल देंगे, रोज रोज की एक्टिविटीज पे हम नहीं निकलेंगे। और अभी आप देख लें कि कल रात को जब इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म हुआ और वो जब वहां पर बैठी थी रात को 1:30 बजे तक, जब अभी बर्बरियत नहीं हुई थी, तो तब तक कितने लोग थे उनके साथ? कोई 25-30 अरकान असम्बली सारे मिला के, KP पंजाब और कौमी असम्बली के मिला के मैक्सिमम वो थे 25-30, 100-150 कारकुन होगा। मैक्सिमम आप 200 कर लें, मतलब मैक्सिमम 200 कर लें, 200 भी नहीं थे लेकिन मैक्सिमम 200 कर लें। तो अब आप देखें ना कि लोग तो नहीं गए वहां पे, लोग तो नहीं निकले। क्यों लोग क्यों नहीं निकले? लोग इसलिए नहीं निकले कि लोग कहते हैं कि यार अब रोज रोज नहीं, फाइनल कॉल, बस आप हमें एक ही बार बुलाएं और एक बार हम इस निजाम को गिराएं और बस